भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। उस समय भारत के संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है, अर्थात 4 अनुसूची बाद में भारत के संविधान में संविधान संशोधन करके जोड़ी गई हैं। पहली अनुसूची में 27 राज्यों का एक समूह ABCD श्रेणी में विभाजित था। श्रेणी ए में 9 राज्य, श्रेणी बी में 9 राज्य, श्रेणी सी में 10 राज्य, श्रेणी डी में केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश भाषा के आधार पर बनाए गए थे। वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। पांचों अनुसूचियों की एक ट्रिक के माध्यम से, स्पोर्ट के माध्यम से याद किया जा सकता है, जिसमें पहले यस का मतलब होता है राज्य और संघ शासित प्रदेश, पी पेंशन, ओ से ओथ शपथ, आर से राज्यसभा, टी से ट्रिब्यूनल जनजाति। छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन के बारे में बताया गया है। ATM स्क्वायर के माध्यम से इसको याद किया जा सकता है। एस का मतलब असम, टी से त्रिपुरा, यम का मतलब मेघालय और दूसरे यम का मतलब मिजोरम। इसमें कन्फ्यूजन के लिए मणिपुर को देकर कन्फ्यूज किया जाता है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा है। इसमें संघ सूची 98 विषय, राज्य सूची 59 विषय, समवर्ती सूची 52 विषयों का उल्लेख किया गया है। यह शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। केंद्र राज्य शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। संविधान के प्रारंभ में भारत में 14 भाषाएं थी। वर्तमान में 22 भाषा हो चुकी हैं, जिसको बाद में 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 1992 में 91वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, भोजपुरी, नेपाली 3 भाषा को जोड़ा गया। 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित है। प्रथम संविधान संशोधन 18 जून 1951 ईस्वी द्वारा जोड़ा गया है। भारत में उस समय के PM पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अनुच्छेद 31A व 31B को जोड़कर भूमि सुधारों और जमींदारी उन्मूलन कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सका है, अर्थात इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। जो कानून और विधि 9वीं अनुसूची में है, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों से संबंधित है, जो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई है। इसका अपवाद है 2/3 सदस्य अगर अलग होकर नई पार्टी बनाते हैं या अन्य किसी पार्टी में विलय करते हैं तो उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। यह दल बदल विरोध कानून के अपवाद स्वरूप है। 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों और अधिकारों से संबंधित है, जिसमें कुल 29 विषयों का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से कृषि, शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवास, गरीबी उन्मूलन आदि शामिल हैं। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्ति और अधिकारों से संबंधित है, जो 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें कुल 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय, जबकि 12वीं अनुसूची में 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल प्रतिरोधी विधान से है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? 10वीं अनुसूची में। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों की सूची 11वीं सूची के अंतर्गत आती है।
कोयले केस भारत संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? यूपीपीसीएस में 2017 में पूछा गया, जिसमें 9वीं अनुसूची है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के समय। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन है।